नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसे देश की जनता फैसला ले चुकी है और हरियाणा की जनता भी लोकसभा चुनाव में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात के बाद हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मिला है। कई विषयों पर चर्चा हुई है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले दौरे पर दिल्ली पहुंचे। सुबह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के सियासी हालातों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि सबको साथ लेकर मजबूती से हरियाणा को आगे लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मनोहर लाल के नेतृत्व में जो हरियाणा की छवि बनी है, उन सब बातों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री की सोच है कि सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाया जाए। उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में जो काम किए हैं, उनसे देश और प्रदेश में नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा आज लोगों को नजर आ रहा है। हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत विकास हुआ है और गुड गवर्नेंस का उदाहरण रहा है। इन सब कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा सीएम सैनी दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार और 5 कैबिनेट मंत्रियों के विभागों पर चर्चा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको साथ लेकर के मजबूती से हरियाणा को जो गति विकास की चली है, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, उन कामों को भी और गति देते हुए आगे बढ़ाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनका आशीर्वाद मिला है। आज आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की सरकार की जो एक मजबूती से हरियाणा के अंदर मनोहर जी के नेतृत्व में एक छवि बनी है और अंतिम व्यक्ति तक उनके नेतृत्व में जो सरकार पहुंची है, उन सब बातों को भी आगे बढ़ाना है। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि चुनाव है और उस चुनाव के अंदर लोग नहीं भूले हैं कांग्रेस के उस कार्यकाल को भी। सब जानते हैं लोग कि गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक उनको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, तब जाकर के एक गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में मिलता था। और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय के अंदर, आज इस डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व के अंदर देश और प्रदेश में विकास की एक नई गति, नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा, वो आज लोगों के सामने नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पहले भी सरकार विश्वास में थी, आज भी विश्वास में है और हरियाणा की जनता का विश्वास भी आज सरकार के साथ है।
सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जिस प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गत 9.5 सालों में प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है, जनता को सुविधाएं मिली हैं, उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान सरकार कड़ी मेहनत के साथ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटेगी। लोगों तक सुविधाएं और तीव्र गति से पहुंचे, विकास के नए प्रोग्राम आए, इसी सोच के साथ हमें काम करना है। उन्होंने कहा कि श्री मनोहर लाल की देखरेख में उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत कर बिना भेदभाव के गत 9.5 साल में प्रदेश को कई नई दिशा देने का काम किया गया है। श्री मनोहर लाल तपस्वी हैं, उन्होंने ईमानदारी और निष्ठा से अपना पूरा जीवन प्रदेश की सेवा में लगाया है। उन्होंने कहा कि श्री मनोहर लाल एक राजनीतिक फकीर हैं, मनोहर लाल देश की तकदीर है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि जब सोच ईमानदार है और काम दमदार है तो अब लोग भी बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने मिशन मोड में काम करते हुए व्यवस्था में सुधार किया है, जिससे आज सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को घर बैठे मिल रहा है। आज पोर्टल के माध्यम से बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति महीने पेंशन घर बैठे ही मिल रही है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रदेश सरकार के प्रयासों से न केवल हरियाणा में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीति पर विराम लगाया गया, बल्कि लाखों बेटियों को जीवन दान भी मिला है। ऐसी सरकार इन 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, जिसकी सोच वो ईमानदार है और जिसका काम वो दमदार है। 9.5 वर्षों का अगर हरियाणा का कार्यकाल देखें, वो दमदार वो कार्यकाल आज हरियाणा के अंदर दिखाई दे रहा है, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसी को लेकर के आज लोग हरियाणा के बोल रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ये हरियाणा प्रदेश और देश के लोग बोल रहे हैं। जब सोच ईमानदार है और जब काम दमदार है तो आज लोग बोल रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। ये लोग फिर बोल रहे हैं, ये दोबारा लोग अपने आप बोल रहे हैं, एक बार फिर मोदी सरकार और भाजपा सरकार है। आप देखना जो आप लोग कह रहे थे, मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सरकार के विपक्ष का काम है कि जो उनको अच्छी बातें नहीं लगती उन बातों को उठाना। परंतु मैं ये पहली बार देख रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि अगर एक गरीब व्यक्ति का घर बैठे हुए उसका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, उसका घर बैठे हुए बीपीएल कार्ड बन जाता है, ये बात भी हमारे विपक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही। क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। हमारे बहुत ही सीनियर कादन साहब नेता बैठे हैं, जब मैं पिछले सदन में था, क्योंकि तब जिस प्रकार का सिस्टम प्रदेश के अंदर चलता था, उस सिस्टम के अंदर मनोहर लाल जी ने एक मिशन मोड में काम किया कि हम इसका सुधार करेंगे, कोई तो करेगा। ये मनोहर लाल जी ने कहा कि अगर हम भी उसी ढंगे के ऊपर चलते रहे तो सुधार कौन करेगा। सुधार तो हमने करना है। और उसको लेकर के जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता मिलता था उसको ऑनलाइन किया था। हम देखते थे, हमने देखा है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा घपला हो रहा था पेंशन के नाम के ऊपर, और उसको पहली बार ऑनलाइन किया था। कादन साहब वहीं बैठे थे पिछली बार भी, अब भी वहीं बैठे हैं, और अगली बार पता नहीं यहाँ होंगे कहाँ होंगे, मुझे नहीं मालूम है इस बात का, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और लगातार इस सदन के सदस्य हैं, लगातार इस सदन के माननीय सदस्य हैं। क्योंकि मैंने जो देखा मैं वो बात कर रहा हूं, इन्हीं के मुख से सुना। मैंने नाम इसलिए लिया, मैं नाम नहीं लूं था, मुझे भी मालूम है। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जब उस पेंशन का सुधार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने किया था, तो वहीं पर हमारे नेता ये खड़े होकर के बोलते थे कि किसी के नाम के अंदर जब ऑनलाइन हुआ उसके नाम में कहीं गलती थी, उसके कारण से उसकी पेंशन नहीं पहुंच पाई समय के ऊपर, तो दिक्कतें थी थोड़ी, उसके अंदर सुधार किया गया और लगभग 1-2 महीना लगा उस सुधार करने के अंदर।
उस बीच में सेशन था, हमारे कादयान साहब यहीं से इसी सदन से बोल रहे थे कि बुजुर्ग आज पेंशन के लिए कहा, ऐसे करके देखता है कब आएगी कब नहीं आएगी। कादयान साहब, ये मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है आदरणीय अध्यक्ष जी, कि आज हमारा बुजुर्ग 3000 रुपये पेंशन तो मनोहर लाल जी ने दी है बुजुर्ग को, और उसकी छत के ऊपर पंखा भी नहीं रुकता, वो भी चलता रहता, उसको गर्मी में कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उसको इंतजार भी नहीं करनी पड़ती कि उसकी पेंशन कब आएगी। उसकी पेंशन तुरंत उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम इसी पोर्टल के माध्यम से ये मनोहर लाल जी ने किया है। ये सिस्टम बनाया है, गजब का सिस्टम बनाया है। और मैंने कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पोर्टल, अरे जितना काम मनोहर लाल जी ने इसके माध्यम से लोगों को सुविधा दी है, चाहे सीएम इंडो की बात कर लीजिए, होता है माननीय अध्यक्ष जी, कई लोग होते हैं किसी के साथ जेलस होती है, उस जेलस के कारण उसकी एप्लीकेशन लगा देते हैं, उसको सफर करना पड़ता है, उसको घूमना पड़ता है, परंतु जो सीएम इंडो के माध्यम से घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिला है, यह पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर दूर दराज बैठे हुए व्यक्ति के जिसकी कोई अप्रोच भी नहीं होती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि थाने में जाकर के मेरी कोई बात सुन लेगा, उस व्यक्ति को भी अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय को भी सुनने का काम मनोहर लाल जी ने सीएम इंडो के माध्यम से किया है। और इसके आंकड़े भी हैं, हम आपको बता सकते हैं, कोई भी माननीय सदस्य अगर उन आंकड़ों को लेना चाहे, कितनी एप्लीकेशन आए, कितने लोगों को न्याय मिला है, वो विद आंकड़ों के साथ आप लोगों को हम प्रेषित कर सकते हैं। ये गुड गवर्नेंस का उदाहरण है। अगर बेटियों की बात आती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ध्यान में है कि 2015 में हरियाणा के अंदर आए थे, हमें भी चिंता हुई थी माननीय अध्यक्ष जी कि उन्होंने हरियाणा को क्यों चुना, और जब उसके पीछे की कहानी को देखा, वो बड़ी भयानक कहानी थी, एक कुरीति थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से उस कृति को तो समाप्त हुई है, परंतु लाखों बेटियों को भी जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है माननीय अध्यक्ष जी। और खाली वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था, जिसका इन लोगों ने मजाक भी किया था, मनोहर लाल जी ने संकल्प के रूप में उसके ऊपर काम किया है। हमारे अनिल विज साहब ने संकल्प लेकर के काम किया है कि हमने इस कुरीति को समाप्त करना है, और उस कुरीति को समाप्त किया है। मुझे ध्यान में है, आज आप उसकी रेसोबी 2014 से पहले के और आज 2024 के अंदर हम खड़े हैं, आप उसकी रेसो भी आप बाइफरकेट कर लेंगे कि उसके अंदर कितनी बेटियों को आज जीवन दान मिला है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं था, मनोहर लाल जी की पीड़ा को हम समझते थे। मनोहर लाल जी ने कहा कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूं माँ बाप अपनी बेटियों को दूर नहीं भेजता पढ़ने के लिए, दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, परंतु ये मनोहर लाल जी की ही सरकार थी जिसने एक मिशन मोड के अंदर काम किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो जाएगा, और वो खड़ा हो गया माननीय अध्यक्ष जी। 9.5 वर्षों के अंदर वो कॉलेज खड़ा हो गया, और आज बेटियों को हजारों की संख्या में हमारी बेटियां उसके अंदर पढ़ाई भी कर रही हैं और आज अच्छी शिक्षा भी ले रही हैं। आज उनको पहुंचाने का, वहां तक कॉलेज तक ले जाने का भी बस के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था खड़ी की है, ताकि बेटियों को वो वहां पर पढ़ने के लिए कोई दिक्कत परेशानी ना आए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।